वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। और कैसे हैं आप सब? बेस्ट 500 क्वेश्चन की सीरीज में आपका दोबारा वेलकम है, जिसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया हुआ था इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड जिस पार्ट 1 में एंड जिसमें मैंने अल्कोहल्स और आपको हैलाइड्स के बारे में इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम रिमेनिंग दो पार्ट्स जो रह गए हैं एल्डिहाइड कीटोन एसिड्स एंड एमीन्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर्स एंड कंपैरिजन यदि करके क्वेश्चन किसी में इंपॉर्टेंट आते हैं तो हम कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी पिक करेंगे। तो बच्चों आपका रिवीजन टाइम तो स्टार्ट हो ही चुका है। जैसे कि आप जानते हो कि आपके बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन तो हो सकते हैं लेकिन होंगे तो जरूर। और जैसे ही आपका नवंबर से अब दिसंबर मंथ में हम एंटर कर चुके हैं, देन रिवीजन आपको और ज्यादा स्ट्रांगली करना शुरू कर देना चाहिए। और साथ साथ सर्दियां भी आ गई हैं तो पढ़ने का ज्यादा मन भी नहीं करता होगा, बाहर निकलने का तो वैसे ही मन नहीं कर रहा था। तो रिवीजन टाइम निकालना अपने लिए बहुत जरूरी हो गया है। बेशक आप इन रूमर्स पर मत जाइए कि एग्जाम होंगे ही नहीं। अभी ठीक है, डेटाज अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। दिसंबर में इसका कंप्लीट आपको मिल जाएगा, व्यू आ जाएगा, लेकिन एग्जाम तो होने ही है, चाहे वो 15 दिन बाद लेट हो जाए। तो ठीक है, आपको टाइम मिलना चाहिए थोड़ा और, क्योंकि काफी प्रॉब्लम रही है इस साल में। तो मैं भी इस फेवर में हूँ कि कुछ टाइम आपको और एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। काफी लेट क्लासेस आपकी स्टार्ट हो पाई हैं एंड वो भी ऑनलाइन में काफी प्रॉब्लम्स रही होंगी। तो रिवीजन टाइम फिर भी आपको अब शुरू कर देना चाहिए। रिवीजन अपना कोर्सेज का अलग एक स्केड्यूल बनाकर प्रॉपर आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इसी में हेल्प करने के लिए आपके साथ खड़े हैं अनअकैडमी भी, जो कि लेके आए हैं ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज पार्ट 2 6 से 12 क्लास के लिए। खाली आपकी मैं फेवर नहीं कर रही हूँ, मैं आपके घर में और कोई भी है जो 6 से 12 के रेंज में आ रहा है, क्लास में आ रहा है, आपका कोई छोटा भाई बहन हो, कोई पड़ोस में हो, उनको भी अवेयर कराइए कि भाई बेटा अब पढ़ने का टाइम हो गया है, शुरू हो गया है, रिवीजन करना बहुत जरूरी हो गया है। तो टेस्ट सीरीज का नाम है ये चैंपियन टेस्ट सीरीज, जो कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आए हैं। 6 दिसंबर को होने वाला है ये, इसका सेकेंड इवेंट है ये। 11 से 12 बजे होगा, 1 घंटे का होगा। एंड इसमें प्लस फायदा क्या है? आप कहेंगे मैम टाइम क्यों वेस्ट करें 12th क्लास का। तो फायदा ये है कि जो भी आप पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी के जो जो आप कोर्सेज कर चुके हो, जितना रिवीजन का आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है यहाँ पर पार्ट, तो आप बहुत इजीली अपने रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हो इस सीरीज के साथ। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे प्राइजेस जीतने का भी मौका मिलेगा। हर महीने 5 लाख तक स्कॉलरशिप दी जा रही है यहाँ पर। और इसलिए अपने भलाई के लिए नहीं, आप सब और सबकी भलाई की भी बात करो कि आपके घर में कोई है, पड़ोस में है कोई, या आपके ने उसमें जान पहचान में कोई है, आपके रिलेटिव्स में है, तो उनको भी बताइए कि भैया रिवीजन तो कर ही रहे हो, साथ में उसको टेस्ट भी कर लो कि कैसा हुआ रिवीजन। सबसे बड़ी बात है इसमें एनसीईआरटी का ही सिलेबस आ रहा है, कोई फालतू का कोई चक्कर नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा बुक्स खरीदनी पड़ रही हैं उनको पढ़ने के लिए। कुछ नहीं पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ो, जाकर दे आओ। कुछ नहीं, आपको अपने एक तो फायदा ये है कि आपको पता चल जाएगा आपको कितना रिवीजन आपका हुआ। सेकंड, स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी है। थर्ड, भैया स्कॉलरशिप नहीं भी मिली तब भी क्या बुरा है कि आपको रिवीजन तो अच्छे से मिल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। यदि 5 या 4 क्वेश्चन आपके गलत होते हैं तो आपको साथ साथ ये भी तो पता चल रहा है उसके आंसर्स क्या, आप आगे के लिए अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। अब आप कहोगे जब इतनी सारी चीजें हैं तो नेचुरली इसका कुछ कॉस्ट भी होगी जरूर। यही बात है कि इसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है, आपको सिर्फ जाना है लिंक पर अपनी क्लास के अकॉर्डिंग। मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, उसमें देखिए आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग आप उसको खोलिए लिंक को एंड फॉर्म भर दीजिए। सिंपल सा, आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है।
तो पजल हजल होने की कोई जरूरत ही नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी तो हमारे कम नंबर रह जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा रिवीजन का चांस है आपके पास, इसे जरूर अटेंड करना, मैं आपको कह ही रही हूँ, आप जरूर करिए इसे। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि यदि आप अभी तक आप अनअकैडमी पर यदि फ्री क्लासेस देख रहे थे, किसी भी टीचर का किसी का भी देख रहे हो फ्री क्लासेस वहां पर, तो वो आप दिसंबर से अब नहीं देख पाओगे जब तक आप कोई रेफरल कोड नहीं डालोगे। तो आप डीएसएल क्लासेस का रेफरल कोड डाल के किसी भी टीचर का, एडुकेटर का वहां पर आप क्लास, स्पेशल क्लास वहां पर अनलॉक कर पाओगे। तभी वो खुलेगा जब आप कोई हमारा रेफरल कोड डालोगे। एक बार रेफरल कोड डालने से आप वहां एनरोल हो जाओगे एंड देन फिर आप कभी भी उसको खोल के कभी भी पढ़ सकते हो। एंड यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पर आइकॉनिक का या फिर प्लस फीचर का, तो 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा डीएसएल क्लासेस के रेफरल कोड से। ठीक है, तो चलिए ये तो रहा आपको जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी जो मैंने दे दी। अब हम अपने पार्ट पर चलते हैं 500 क्वेश्चन की सीरीज में इंक्रीजिंग ऑर्डर पार्ट 2 पर, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे अबाउट एल्डिहाइड कीटोन एसिड एंड एमाइंस के बारे में। तो पहले हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 3 एल्डिहाइड्स, एंड फिर वही मैंने लेजीनेस दिखाई और मैंने इसे डॉट डॉट में छोड़ दिया है कि भाई अपने आप इसे कंप्लीट कर लेना, समझदार हो, इशारा ही काफी है तुम्हें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भाई विच पेयर अमंग फॉलोइंग इज मोर स्ट्रॉन्गर। कंपैरिजन करने के लिए एल्डिहाइड कीटोन में भी आ सकता है, जैसे कि SN1 SN2 का हैलाइड्स में था। तो यहाँ आपको क्या बताना है कि भाई इन दोनों कंपाउंड में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। जैसे यहाँ इन दोनों में से कौन पहलवान ज्यादा है, ये या ये। ऐसे इन दोनों में से कौन ज्यादा ताकतवर है, ये कंपाउंड या ये कंपाउंड। एसिडिक करेक्टर किसमें ज्यादा हमें दिखाई देगा। तो मेरा जो वे है आपको मैंने बता ही रखा है कि आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन का आंसर खुद सोचिए, जरा दिमाग दौड़ाइए एंड देन मेरे साथ आंसर अपना टैली कीजिए। तो आई थिंक आपने किया होगा, मेरा कहना माना होगा। अब हम आंसर डिस्कस करते हैं। पहले पार्ट में CH2COH जिसमें फ्लोरीन जुड़ा है कार्बन के साथ, वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा, रीजन भी बता देती हूँ। क्योंकि इसके H आयन को निकालने में फ्लोरीन हेल्प कर रहा है। इस इलेक्ट्रॉन, जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, वो इस फ्लोरीन की वजह से और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा था हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन बाहर निकल के H आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में जाकर एसिडिक करेक्टर शो कर रहा था, वो सेम फोर्स की डायरेक्शन रहेगी फ्लोरीन की, कि ऑक्सीजन की हेल्प करने के लिए एक धुरंधर और आ गया फ्लोरीन, क्योंकि ये भी विथड्रॉइंग ग्रुप है ऑक्सीजन की तरह। तो ऑक्सीजन की हेल्प हो रही है फ्लोरीन से, इसलिए H आयन और तेजी से बाहर निकलेगा एंड ये इस एसिडिक करेक्टर को क्या कर देगा, एनहांस कर देगा। सिमिलरली इन सेकंड क्वेश्चन ऑल्सो एक कंपाउंड था हमारा क्लोरीन का और एक कंपाउंड था फ्लोरीन का। तो दोनों में से भाई अगेन फ्लोरीन ही यहाँ पर भी जीत रहा है लड़ाई को, H आयन को जल्दी निकाल के बाहर फेंक रहा है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। विथड्रॉ करने की पावर जो है वो इसकी क्लोरीन से ज्यादा है कंपैरेटिवली। देयरफॉर यहाँ भी फ्लोरीन ने ही क्या कर लिया, मोर्चा मार लिया। ठीक है, तो इसका ना एक ऑर्डर है एनसीईआरटी में, आप देखिएगा कि एसिडिक करेक्टर जहाँ एक्सप्लेन किया है वहां पर एक ऑर्डर दिया हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड, बहुत सारे कंपाउंड का। उस ऑर्डर को अच्छे से याद कर लेना, तो आपको दो अलग अलग एलिमेंट की विथड्रॉइंग नेचर को भी कंपेयर करने के लिए आसानी हो जाएगी। कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में एसिडिक नेचर के वाइज, जैसे अल्कोहल में भी मैंने कराया था। तो ये सब कंपाउंड्स है हमारे 2 ब्रोमो ये है ब्यूटेनोइक एसिड, देन ये है आपका 1 2 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड, देन इसमें कोई है ही नहीं ब्रोमीन, 2 कार्बन मिथाइल चेन यहाँ जुड़ी है कार्बन से, और यहाँ ये स्ट्रेट चेन में जुड़ा है विदाउट एनी विथड्रॉइंग ग्रुप। ये एक सिंपल क्या है आपका ब्यूटेनोइक एसिड। ये सब ब्यूटेनोइक एसिड के ही एग्जांपल्स है। आई थिंक मैंने पहले पेंटेनोइक बोल दिया,
सॉरी फॉर दैट, ये ब्यूटेनॉइक एसिड के ही सब एग्जांपल्स है। लेकिन पहले में ब्रोमीन बिल्कुल पड़ोस में अटैच्ड है कार्बन के, COH ग्रुप के, यहाँ पर एक कार्बन छोड़कर अटैच है और यहाँ पर कोई विथड्रॉइंग ग्रुप है ही नहीं, बल्कि ये एक ही कार्बन पर दो मिथाइल है और ये लॉन्ग चेन में जुड़ा हुआ कार्बन है। तो कुछ ये सिचुएशन है यहाँ पर। अब आप ये एक और फैक्टर हमारे सामने आ गया है जिसे मैं एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर ये ऑर्डर रहेगा, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा। सबसे ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक करेक्टर होगा जहां ब्रोमीन बिल्कुल पड़ोस में कार्बन के COH के अटैच्ड है, बिल्कुल नेबरिंग पार्ट पर, और जहां थोड़ी दूर है तो उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाता है। देन इन दैट केस एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा तो सही उससे, लेकिन इतना नहीं बढ़ेगा कि इससे ज्यादा हो, इससे तो कम रहेगा। देन हमारा सिंपल ये लॉन्ग चेन कंपाउंड आ गया, क्योंकि ये वन वे एक ही साइड से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, तो इसका एक साइड से प्लस आई इफेक्ट कम पड़ेगा। यहाँ पर इस कार्बन से दो मिथाइल जुड़े हैं तो दो साइड से प्लस आई इफेक्ट आएंगे इस कार्बन पर। तो जो विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो एसिडिक करेक्टर बढ़ाते हैं, और जो प्लस आई इफेक्ट देने वाले मिथाइल ग्रुप हैं वो एसिडिक करेक्टर को कम कर देते हैं। तो ये वीकेस्ट हो गया क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दे रहा है कंपैरेटिवली दिस कंपाउंड। तो दिस इज द लीस्ट एसिडिक इन नेचर। तो ये मैंने रीजन आपकी हेल्प के लिए लिख दिए हैं कि अल्काइल ग्रुप जो है वो प्लस आई इफेक्ट देने की वजह से लीविंग ग्रुप कहलाता है और एसिडिक करेक्टर को डिक्रीज कर देता है। ऑन द अदर हैंड फ्लोरीन, ब्रोमीन जो हेलोजन कंपाउंड्स हैं, they all are electron withdrawing group and they increase the acidic nature. सॉरी, ठीक है। तो ये आपको रीजन के साथ क्लियर हो गया है। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का स्पेशल क्वेश्चन। इस पार्ट में आपने मैकेनिज्म पढ़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फॉर HCN साइनोहाइड्रिन बनते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड से बाइसल्फाइड के क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स बनते हैं। सिमिलरली आपने अमोनिया एंड उसके डेरिवेटिव्स का भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ा होगा, एंड अल्कोहल के एडिशन से एसिटल और कीटल्स भी बनते हैं। तो वो सब एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पार्ट है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनमें से कौन स्लो एंड कौन फास्ट देगा, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाएगी। ठीक है, तो जल्दी से पॉज करिए और ट्राई करिए इसको खुद करने की, देन मैं आपको आंसर इसका रीजन के साथ समझाऊंगी। अब मैंने हर एक कंपाउंड को उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए बना दिया है, तो इसलिए अब आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है, फटाफट करिए क्वेश्चन एंड आंसर मेरे साथ टैली करिए। तो बना लिया होगा आपने ऑर्डर 1 2 3 4 जो भी करके 4 3 2 1। तो ट्राई देखो मेरे साथ कौन सा आंसर, किसका आंसर ठीक है। डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन सबसे वीक होगा, देन मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा, देन उससे ज्यादा कंपैरेटिवली एसीटोन देगा, एंड देन सबसे ज्यादा अच्छा एडिशन रिएक्शन फास्ट रिएक्शन देगा एसिटल्डिहाइड। और यदि इसी चेन में फॉर्मल्डिहाइड होता तो वो टॉप पर आ जाता। फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसका रीजन क्या है, पहला रीजन है इंपॉर्टेंट कि एल्डिहाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन से ज्यादा फास्ट देते हैं। पहला ये पॉइंट ध्यान रखना है, एल्डिहाइड आर मोर फास्टर टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रेदर देन द कीटोन्स। एंड इसका रीजन क्या है, एक तो है स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। इसका दो रीजन की वजह से कीटोन पीछे रह जाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है उसमें, एंड एल्डिहाइड जो है उनसे एक कदम आगे निकल जाते हैं एडिशन रिएक्शन के लिए। इसलिए हमारा यहाँ पर डाई टर्शरी ब्यूटाइल जो था वो सबसे वीक रह गया, क्योंकि वहां तो भैया बहुत भीड़ भाड़ है, कीटोन की चारों तरफ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। तो उस भीड़ भाड़ में न्यूक्लियोफाइल जो है वो रास्ता बनाते हुए कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा, बहुत देर लग जाएगी पहुंचते हुए। अब मान लो कहीं बारात आ रही हो, भाई आप घर पहुंचना चाहते हैं और बहुत क्राउड है रोड पर, बारात आ रही है, जैसे कुछ आ रहा है जैसे कुछ आ रहा है, बहुत क्राउड है, तो आपको घर पहुंचते हुए तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो जितना ज्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस उतना ही ज्यादा स्लो रिएक्शन, ये आप फैक्ट याद कर सकते हैं।
वन मोर, एक और इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर अच्छा पूछा जाता है, क्योंकि आप एल्डिहाइड कीटोन पर आ गए, नियर टू एंड आ गए, एसिड वगैरह भी इसी में आता है। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जा सकता है कि इन्हें अरेंज करिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसका एक फैक्ट याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट का, मैंने यहाँ आपको हिंट दे दिया है कि जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो हमेशा फोकस रखना है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर, कि मॉलिक्यूल का अपने मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स है, कितना स्ट्रांग है ये, उसके मैग्नीट्यूड पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, देन ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो यदि किसी को याद ना आ रहा हो या भूल गए हो कि कंपेयर करना कि कैसे कंपेयर करते हैं, तो हमेशा ये सीक्वेंस याद रखिएगा, इसे याद कर लेंगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन करने में बहुत आसान हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन में सबसे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है विच इज कॉल्ड डिस्पर्शन या लंडन फोर्स। देन उससे ज्यादा हायर सेम मोलिकुलर मास की बात करिए, क्योंकि ये सब सेम मोलिकुलर मास में है, यदि मोलर मास डिफरेंट होगा तो फिर चेन का अलग ही फैक्ट आता है, तो हम मोलर मास की बात करते हैं साथ साथ। तो हमेशा ये देखना है कि सारे कंपाउंड जो है वो लगभग सेम मोलर मास वाले में। तो यदि ऐसा कुछ है एग्जाम्पल, देन हाइड्रोकार्बन आर एट द लोएस्ट पॉइंट, देन ईथर, देन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से हायर कीटोन जो कि यहाँ पर नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिए कीटोन से बाद में आते हैं, देन अल्कोहल, एंड लास्ट में हाईएस्ट पर, यहाँ एसिड भी नहीं है मैंने ऐड कर दिया है, हाईएस्ट पॉइंट पर आता है मॉलिक्यूलर फोर्स में कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज्यादा हाई हो जाते हैं। तो इस ऑर्डर को याद कर लीजिए और आप 1 सेकंड में ही ये ऑर्डर लिख लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर। तो यहाँ तक आपको मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं हुआ है तो दोबारा वीडियो चलाकर इसे यहीं रोको, दोबारा शुरू से वीडियो चलाकर दोबारा समझने की कोशिश करो मैं क्या बता रही हूँ, रीजंस क्या समझा रही हूँ। हाँ, यदि रीजंस आपका इससे बेस्ड आता है तो वो मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में बात करूंगी आंसर की। चलिए अब पार्ट 4 पर चलते हैं। लास्ट पार्ट है हमारा एमाइंस। एमाइंस से आपको 100% मेरे तरफ से लिख लो, साइन करवा लो कि आपको 100% आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बेसिक स्ट्रेंथ का मिलने ही वाला है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का। मैं इंक्रीजिंग ही सारे समझा रही ताकि आपके दिमाग में इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सेटल हो जाए। यदि वहां पूछा जाता है डिक्रीजिंग ऑर्डर तो उसी चीज को आप रिवर्स कर देंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ, एमाइंस जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, एंड व्हाई दे आर बेसिक ये हम वही बात करेंगे रीजनिंग क्वेश्चन में। अभी हम देखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हमारा पहला पार्ट है जिसमें इथाइल एमीन, ये सेकेंडरी इथाइल एमीन है, ये अमोनिया है, ये प्राइमरी एमीन है, ये बेंजीन का फिनाइल एनिलीन है, एराइल एमीन है ये। इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना। सिमिलरली ये मिथाइल के कंपाउंड्स हैं विद बेंजाइल एंड एराइल एमीन। तो चलिए पॉज करिए एंड जल्दी से फिर चेक करिए मेरे साथ आंसर। ऑलवेज रिमेंबर कि एराइल अमीन्स जो है वो ज्यादा बेसिक होते हैं एल्काइल अमीन से। एराइल अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ एल्काइल अमीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो पहले एराइल अमीन वीकेस्ट पॉइंट पर, एंड देन सॉरी यहाँ लिखा गलत है, एराइल अमीन्स आर लेस बेसिक देन द एल्काइल अमीन्स एंड अमोनिया। तो जो एल्काइल अमीन्स हैं वो बाद में लिखेंगे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पर लेस लिखना था, दे आर लेस बेसिक क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने बेंजीन में ही रोटेट हो जाता है, तो इसलिए वो लेस बेसिक हो जाते हैं। मैं रीजन भी समझा रही हूँ, यहाँ पर लेस आना था, दे आर लेस बेसिक देन द एल्काइल एंड अमोनिया। तो सबसे लीस्ट पर आ गया हमारा कौन सा, एनिलीन, देन अमोनिया, एंड देन हमने रखा हाईएस्ट पॉइंट पर सेकेंडरी एमीन, क्योंकि इथाइल जब कंपाउंड होता है तो इथाइल वाले में ये आप ध्यान रखेंगी प्राइमरी एमीन जो है पहले लिखा जाएगा, सेकेंडरी एमीन दोनों में ही हमेशा हाईएस्ट पॉइंट पर रहता है। बेंजीन उसमें एल्काइल्स में सेकेंडरी एमीन्स आर एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द बेसिक स्ट्रेंथ।
इनके रीजंस हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, इन सबको समअप करने के बाद जो है वो पूरा एक समअप होने के बाद सेकेंडरी एमीन जो है वो टॉपर चला जाता है। और यदि गैसियस फेज हो तो सिर्फ टर्शियरी एमीन इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से स्ट्रांग होगा। लेकिन जब वाटर सॉल्युबल कोई एमीन्स है, वाटर में डिजोल्व है, एक्वस फॉर्म में है, तो सेकेंडरी एमीन इज एट द टॉप इन द बेसिक कैरेक्टर। सिमिलरली हमने इन्हें अरेंज कर दिया, तो इसमें हमारा जो बेंजाइल है विच इज मोर बेसिक देन द एराइल अमीन। बेंजाइल जो है वो ज्यादा बेसिक होते हैं एराइल अमीन से। एंड देन हमारा वही रूट रहेगा, टर्शरी देन प्राइमरी एंड टॉप पर है हमारा सेकेंडरी एमीन। तो इथाइल और मिथाइल में आपका थोड़ा सा ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन दोनों में ही सेकेंडरी एमीन जो है वो टॉप पर ही रहते हैं बेसिक कैरेक्टर में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर का ही है, क्योंकि इसमें सारे आपके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं। कंपेयर करने के लिए इसमें नहीं आता है ज्यादा, आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ही मिलेगा इसमें कंपैरिजन की जगह। तो ये मैंने गैसियस फेज का लिया है, गैस, क्योंकि यदि ब्रैकेट में लिखा हो इन गैस फेज तो समझ जाना कि इसमें सिर्फ प्लस आई इफेक्ट लगने वाला है। और यदि ना लिखा हो इन गैस फेज तो दैट मीन्स वो एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और उस केस में 3 इफेक्ट्स लगते हैं, प्लस आई इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन या हाइड्रेशन एंथैल्पी। इन तीनों को मिलाने के बाद जो समअप करने के बाद सेकेंडरी एमीन टॉप पर चले जाते हैं बेसिक कैरेक्टर में। यहाँ पर क्योंकि वो गैसियस फेज के लिए पूछ रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनको प्लेस करिए, तो आंख बंद करके कर दीजिए काम। अमोनिया इज एट द टॉप, क्योंकि एल्काइल अमीन वीक होते हैं, एल्काइल अमीन से ज्यादा अमोनिया बेसिक है। एंड एल्काइल अमीन्स में भी प्राइमरी सबसे वीक, देन सेकेंडरी, एंड हाईएस्ट पॉइंट पर आ गया हमारा टर्शरी एमीन। तो टर्शरी एमीन्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द गैसियस फेज। बट यदि हम बात करें एक्वस में तो ये ऑर्डर हो जाता है चेंज। तो ये आपको एक्सेप्शनल बिहेवियर इनका ध्यान रखना है कि ब्रैकेट क्वेश्चन में गैसियस फेज तो नहीं लिखा है, यदि लिखा है तो सिर्फ प्लस आई इफेक्ट काउंट करेंगे, अदरवाइज आपको एक्वस सॉल्यूशन में तीनों का समअप करके जो ऑर्डर है उसे ध्यान रखना। तो ये हमारे आज इंक्रीजिंग ऑर्डर का पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, डिस्कशन कर दिया विद ऑलमोस्ट रीजंस भी आपको बता दिया है इनका सबका कि कहाँ कहाँ क्या रीजन लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपसे फिर बात करेंगे नेक्स्ट पैटर्न की। एंड उसमें मैं लेने वाली हूँ मोस्ट प्रोबेबल आपका रीजनिंग पार्ट ही लेने वाली हूँ, क्योंकि अब हमारे पास इतना रेडी हो गया है मटेरियल कि हम रीजनिंग क्वेश्चन पर डिस्कशन कर सकते हैं। या फिर आप कौन सा पैटर्न चाहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में 10 पैटर्न लिए थे उनमें से आप कौन सा पैटर्न चाहते हैं रिवीजन करना, वो जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं उसी पर ही नेक्स्ट वीडियो पहले बना दूंगी। ठीक है, टिल देन बाय एवरीवन।